आपने अगर किसी को ये मौका दिया है, किसी बंदे को भी आपने अगर अपना वज़ीर आज़म या असेंबली में भेजा तो उनके ऊपर भरपूर एतमाद करें। अमीर तो अमीर से तर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब से गरीब हो रहा है। गुर्बत में इजाफा हो गया है। एक रोज़ में डेली 70 तो 80 रुपये डेली ये अप हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक़ की आवाज़। नाज़रीन, पेट्रोल की बार बार कीमत में इजाफे के बाद आवाम की परेशानी में भी इजाफा हो गया है। आवाम रोज़मर्रा की चीज़ें ख़रीदने से भी कासिर हो गए हैं। आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के अपारा मार्केट में। यहाँ पर किसी वक्त रश लगा रहता था, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि मार्केटें सुनसान हैं, क्योंकि लोग चीज़ें ख़रीद नहीं सकते। रोज़मर्रा की जो अशिया हैं, ज़रूरियात की जो खाने की अशिया हैं, वो भी लोग ख़रीदने से कासिर हैं। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे और लोगों से जानेंगे कि इस बार जो पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा हुआ है, उसके बाद आवाम की मुश्किलात में कितना इजाफ़ा हुआ है। हमारे साथ रहिएगा। बहुत ज़्यादा गुर्बत में इजाफा हो गया है और जो गरीब लोग हैं बेचारे, जो दिहाड़ीदार मज़दूर हैं बेचारे, या किसी न किसी तिजारत पेशे से वाबस्ता हैं, उनके लिए बहुत से मसाइल पैदा हो गए हैं। एक तो डॉलर का रेट चढ़ने की वजह से जितनी भी इंपोर्ट्स हैं, उनके जितने भी महंगाई है उसमें ज़्यादा इजाफा हुआ है। जो बाहर से चीज़ें आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। इसके अलावा कुछ जो है मन माने रेट्स ताजर बरादरी ने भी लगाए हुए हैं, कोई पूछने वाला उनको नहीं है। और ये कुछ गवर्नमेंट की नाअहली भी है कि ये प्राइस जो है कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है जो प्रोडक्शन पाकिस्तान के अंदर होती है, एटलीस्ट कम अज़ कम उसको तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं। हर चीज़ का रेट बढ़ गया है। तो इसकी सबसे बुनियादी वजह है कि जो पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्ट्स है उसको कम अज़ कम तो कंट्रोल किया जा सकता है। और उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट इसके लिए स्पेशल कमेटियाँ बनाए जो जगह जगह पे जाके उनको लोगों की चेक करे, चेक एंड बैलेंस रखे कि आया कि जो कहीं पे ज़्यादा कोई चीज़ महंगी तो नहीं बेची जा रही है। अगर ये गरीब को रिलीफ देना चाहते हैं तो इसका बेहतरीन हल यही है। जो इंतज़ामी बदउनवानी है वो अभी तक कायम है। सबसे बड़ी वजह जो हमारे ब्यूरोक्रेट तबका है, जो ब्यूरोक्रेसी है या लेजिस्लेशन है, वो इस काबिल नहीं है कि तब्दीली लेकर आएँ। वही पुराने चेहरे इमरान खान साहब के साथ बैठे हुए हैं, जो किसी दौर में नवाज़ शरीफ जरदारी साहब के साथ या जो है मुशर्रफ साहब के साथ है, वही चेहरे मौजूद हैं। तो वो तब्दीली क्या ला सकते हैं? जो ऑलरेडी बना बनाया वही प्लान है और वही जो है लाठी है और वही भैंस है। देखें जी, पेट्रोल की कीमत में जब इजाफ़ा होता है तो ये नीचे से लेके ऊपर तक तमाम तबकात इससे डिस्टर्ब होते हैं। ताजर बरादरी की बात करता चलूँ आपको, ताजर बरादरी इस वक्त इतनी डिस्टर्ब है पेट्रोल की वजह से कि किसी जगह पे भी कोई किसी चीज़ की भी प्राइस एक दफ़ा वो सेल करता है, वापस लेने जाता है, उससे डबल कीमत पे वो चीज़ पहुंच जाती है जो होल सेल में है। किसी तरफ कोई प्राइस कंट्रोल जो ऊपर लेवल पे इंडस्ट्री में कोई मैनेज नहीं कर रहा, कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी मैनेज नहीं कर रही। अफसोस के साथ ये जितना बर्डन है एक आम तबके पे पड़ता है, गरीब आवाम पे पड़ता है। पेट्रोल महंगा होता है, उसके असरात सब पे एक जैसे असरात होते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि हुकूमत इस बारे में क्या कर रही है। हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि जो गरीब इस वक्त जिसका चूल्हा बंद हो रहा है उसके बारे में सोचे कि वो कैसे सर्वाइव करेगा। पेट्रोल तो आलमी रेट्स पे आप ले जाते हैं, लेकिन एक गरीब की इनकम भी आलमी रेट्स पे करके लेके फिर उसका मुवाजना करे कि आया ये अब इस पेट्रोल या इस महंगाई में ये मैनेज कर सकता है। अफसोस हमें ये होता है कि हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है। मैं हुकूमत को एक मशवरा ये भी देता चलूँ कि लोगों ने तो गाड़ियाँ तो रोक ली हैं, तो आप मेहरबानी करें कम से कम इस कैपिटल में साइकिल ट्रैक्स बनाएं, लोग साइकिलों पे सफ़र तो करें। हम तो रो के थक गए इन 3 सालों में। हमें समझ नहीं आती कि हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं बनानी हुकूमत को चाहिए, जो आपका बजट है वो बनाना हुकूमत को चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ कई सालों से IMF बजट बना के दे रहा है। IMF
आपके ऊपर टैक्सेस की बरमार लगी हुई है। ताजर बरादरी इतनी परेशान है, हम एक तरफ रोना रोते हैं तो अगला वो और हमारे ऊपर जो है वो टैक्स का बर्डन आ जाता है। अब पॉइंट ऑफ सेल को आप ले लें, छोटा ताजर किधर पॉइंट ऑफ सेल में वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाए या डिवाइस लगाए, वो नहीं मैनेज कर सकता। शनाख्ती कार्ड की शर्त थी, वो खाते नहीं रख सकता। इसी तरह दीगर अभी जो IMF के तरफ से जो टैक्स के ऊपर ताजरों के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, मेरे ख्याल से अब तो ताजर इस पोजीशन में चले गए हैं कि वो शटर बंद करें, अपना कारोबार बंद करके तो चाबियां इनके हवाले करें, असम्बलियों में जाके फेंकें। यही हालत रह गई है। इसके अलावा ताजर के पास सर्वाइवल अब इस हालत में, इस पोजीशन में मुमकिन नहीं। और कारोबार का तो बुरा हाल है कि आज मार्केट अगर सामान लेने जाएं तो कल का और रेट है, आज का और रेट है। ठीक है, अभी तो हम बुरी तरह से मुतासर हैं, क्योंकि हम तो बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन अभी महंगाई का इतना ज़ोर है कि दुकानें को क्या, कारोबार सारे ही बंद हैं और कोई भी हमारी तरफ नहीं आता, क्योंकि उन्हें पता है कि आज का रेट और है, कल का रेट और है। महंगाई की वजह से सभी लोग परेशान हैं और बहुत ज़्यादा महंगाई का ज़ोर है। तो काइंडली हुकूमत को भी चाहिए कि गरीब जो लोग हैं उनकी तरफ थोड़ा ध्यान दे। अमीर तो अमीर से तर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब से गरीब हो रहा है। ठीक है, हुकूमत की हिकमत अमली होनी चाहिए कि कम अज़ कम गरीब आदमी का साथ दें, ताकि उन्होंने इस इमरान खान साहब को भेजा है, हम लोगों ने वोटें देके, तो हमने जो सोचा था सारा कुछ उसके बरअक्स हो रहा है। आए दिन महंगाई होती जा रही है, आए दिन महंगाई होती जा रही है। तो काइंडली हमारी नज़रसानी की जाए और हमारे मेहरबानी की जाए कि कम अज़ कम हमारे कारोबार ठीक हों। ये पेट्रोल देखें, पेट्रोल अभी 138-39 तक चला गया है। तो इसी तरह चीज़ें भी बढ़ती जा रही हैं। खाने की खुर्दनोश की अशिया भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। घी, आटा, चीनी जो हमारी ज़रूरत की अशिया हैं वो सारी महंगी की महंगी। अब गरीब आदमी क्या करे, काम तो है ही कोई नहीं, बिल्कुल जिधर भी जाएं काम मिलता ही नहीं है लोगों को। तो काइंडली हमारे ऊपर रहम करें और कुछ गरीब लोगों का भी ख्याल करें। LPG में 3-4 दिन से तकरीबन 500 रुपये छोटा 11 किलो 800 ग्राम वाला सिलेंडर महंगा हुआ है। कल इसका रेट था 2020 रुपये। ठीक है, डेट थी कल 20 तारीख, आज 21 तारीख, 2100 तो 20 रुपये रेट है। एक रोज़ में डेली 70 तो 80 रुपये डेली ये अप हो रहा है। अभी हमारे बस की बात नहीं रही है, ये हुकूमत हमारे साथ क्या कर रही है, कितना हर रोज़ जुल्म सतम कर रही है, दिन ब दिन कोई समझ नहीं आती है। एक रोज़ हमारा रेट और होता है, दूसरे रोज़ और होता है, कोई समझ नहीं आती। एक रोज़ बेचते हैं 2000 का, दूसरे दिन उठाना पड़ता है 2200 का। ये दिन ब दिन हमारे साथ क्यों जुल्म कर रहे हैं? हमारे साथ ये बिज़नेस वाले लोग तो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। हर रोज़ महंगाई की शरह इतनी बढ़ चुकी है कि आम लोगों की पहुंच से दूर हो चुकी है। वो लोग जो पहले 2 किलो लेते थे, अभी वो तकरीबन आधा किलो पे आ चुके हैं। दिन ब दिन ये महंगाई में बहुत इजाफा हो रहा है। हर रोज़ लड़ाई की बात होती है। कल हमने ऐसे उठाया, आप अपने पास ही ये रेट बढ़ा रहे हैं, यो पीछे को पूछने वाला नहीं है। लेकिन आगे हुकूमत हमारे साथ जो जुल्म करती है वो हमको पता हो ये क्या कर रही है। हम हुकूमत से मुतालबा यही करते हैं कि हमारे ऊपर रहम करें और इस जो महंगाई की जो रेशियो अब दिन ब दिन रोज़ ऊपर लेके जा रहे हैं, इसको मेहरबानी करें, कंट्रोल करें, एक जगह ठहराएं, ताकि हमको भी पता लगे ये इसमें क्या बचोता, क्या इन्ना, क्या ऊटा। ये तो जुल्म सतम वाली बात है। इस मुल्क में महंगाई पहली दफ़ा नहीं हो रही, इससे पहले भी पेट्रोल महंगा होता रहा है। तो ये इस दफ़ा जो महंगा हुआ है पेट्रोल आलमी मंडी की वजह से हुआ है। और इससे पहले कोरोना में जब आलमी मंडी में ऑयल की प्राइसेस नीचे गई थी तो हमारी हुकूमत ने भी इसकी प्राइसेस डाउन की थी। तो ये तो आलमी मार्केट पे डिपेंड करता है। और यहाँ आप देख लें, हमारे हमसाया मुल्कों इंडिया में देख लें, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में, अफ़गानिस्तान को खैर छोड़ दें, बाकी मुल्कों को भी देख लें, वहाँ पे भी जो है ना प्राइसेस जो है ना वो इंक्रीज़ हुई हैं। तो ये तो मतलब है ग्लोबली आप इस चीज़ को देखें। बाकी हमारी गवर्नमेंट इस पर जो है ना वो सारी चीज़ें कंपनसेशन के लिए तैयार है। अवाम को जो है ना रिलीफ देने की उन्होंने भरपूर कोशिश की है। बाकी हम नहीं समझते ये ऐसा मसला है कि ये हर गवर्नमेंट में आया है। ठीक है, तो अगर ऑयल प्राइसेस पे हम इतना शोर मचा रहे हैं तो हम थोड़ी सी कुर्बानी देने, अपने अखराजात को कम करें, अपनी जो अयाशियाँ करते हैं उसको कम करें, तो बिल्कुल निज़ाम ठीक हो जाएगा। ऐसा इतना कोई इशू नहीं है। और जितना जो है ना वो गरीब आवाम को फ़र्क पड़ता है तो गरीब आवाम बर्दाश्त कर लेती है, इतना भी रोला नहीं करती। जितना जो हमारे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं जो अपने सियासी मफादात के लिए जो है ना पॉइंट को कैश करते हैं,
मैं नहीं समझता इस चीज़ का इतना कोई असर होने वाला है। तब्दीली का नारा लगा है, 3.5 साल में कुछ भी नहीं होता। आप देखें एक बच्चा जो है ना पैदा होता है 9 माह में और वो 16 साल में जाके अपनी 16 साल की जो है ना वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है। तो 3.5 साल में तो कुछ भी नहीं होने वाला। 3.5 साल में तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ रिफॉर्म्स हो सकती हैं, अमली जामा उनको कम से कम 5 साल या 10 साल में हो सकता है। तो अपनी आवाम को मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा हौसला करें, ये चीज़ें होती रहती हैं। आपने अगर किसी को ये मौका दिया है, किसी बंदे को भी आपने अगर अपना वज़ीर आज़म या असम्बली में भेजा तो उनके ऊपर भरपूर एतमाद करें। वोट देने के बाद शोर मचाना ना छोड़ दिया करेंगे जी ये हो गया, महंगाई होगी, फ़लाँ हो गया। तो ये होता है, अगर वो कुछ कर रहा है तो वो आपके लिए कर रहा है। कल जब आपके पास कोई चीज़ की कीमतें कम हो जाती हैं तो वो आप कहते हैं जी ये तो फ़लाँ ने कर दिया, ये तो फ़लाँ ने किया था। कोई प्रोजेक्ट होता है वो कहते हैं जी ये किसी पिछली हुकूमत ने किया था। तो मैं नहीं समझता कि 2018 में अगर उन्होंने तब्दीली का नारा लगाया था या हमने जो वोटें दी थी खान साहब को, तो हम उनके साथ बिल्कुल आज भी खड़े हुए। इस क्राइसिस के टाइम पे भी हम अपनी हुकूमत के साथ अपने खान साहब के ऊपर भरपूर एतमाद करते हैं। मैं PTI का वर्कर हूँ, लेकिन मैं भी इस टाइम जो है ना वो इधर तक वो साहब मैं आपको बात बताऊँ क्यों कि PTI की हुकूमत में कोई काम ऐसा नहीं हो सका। मिसाल के तौर पर महंगाई में इजाफ़ा हर आए दिन सुबह शाम को, सुबह और शाम को हर रोज़ जो है ना वो महंगाई इतनी हो जाती है कि आम आदमी के इस्तेताद से वो बाहर हो जाता है। दूसरी बात यह है कि हुकूमत से मेरा मुतालबा ये है कि ये जो एहसास प्रोग्राम और अभी मैं सुबह खबरें सुन रहा था, उस पर उन्होंने कहा जी पेट्रोल पर एहसास प्रोग्राम के तहत जो है ना वो हम सब्सिडी देंगे। तो ये इस तरह से निज़ाम नहीं चलते। आप जो है ना इक्वली हर आदमी को कंसेशन दें। इस टाइम एक आम और गरीब बंदा इंतहाई मुश्किल का शिकार है, इंतहाई मुश्किल का शिकार है। एक किचन चल रहा था 10,000 में, अगर तो मज़दूर कमा रहा था, उस वक्त कमा रहा था 24,000, 20 से 24,000। तो वो इसमें से अपना गुजारा भी कर लेता था, कुछ बचत भी कर लेता था, बाकी एक्स्ट्रा खर्चात भी कर लेता था। अब ऐसा हो गया है कि वो किचन का खर्च उसका 18,000 तक चला गया है, मिनिमम 18 तक चला गया है। जो 10 में गुजारा कर रहा था वो 18 पे पहुंच गया है, क्योंकि खुदोनोश अशिया जितनी भी हैं वो मेरे ख्याल से तकरीबन में 100% से अबव महंगी हो गई हैं। तो 18,000 में एक बंदा किचन चलाएगा, वो अपना किराया भी लगाएगा, अपना पकड़ खर्च भी करेगा, 20-25 हज़ार में वो कैसे गुजारा करेगा? जी मलिक साहब, बिल्कुल इजाफा हो रहा है क्योंकि काम है कोई नहीं और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तब्दीली सरकार पहले तो बड़ा नारे लगा रही थी कि हम यूं तब्दील कर देंगे, यूं तब्दील कर देंगे। हमारे नौजवानों ने बहुत बड़ी तादाद में इनको वोट भी दिए, लेकिन इनको शर्म नहीं आती कि कम से कम आम आदमी के लिए कुछ ऐसी सहूलतें मुहैया करें कि आम आदमी अपनी ज़िंदगी गुजार सके। आज हालत ये है कि एक आम आदमी यकीन जानिए खुद सोजी कर रहा है। वो एक आम आदमी अगर मिसाल के तौर पे एक मज़दूर 800 रुपया कमाता, दिन का 800 रुपया कमाता है, तो आप कोई सब्ज़ी आप ले लें, यहाँ तक ये टिप्पर और ये गोभी और ये सारी चीज़ें आपको पता है कि आम हालत में 25 से 30 रुपए किलो थी, लेकिन आज कोई सब्ज़ी ऐसी नहीं है कि जो 100 रुपया किलो नहीं है। तो लिहाजा इस तब्दीली सरकार को शर्म आनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को अपने वादे के मुताबिक हुक्मरानी फ़ौरन छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान ने और ख़ुशी तौर पे PTI ने जो हशर नशर किया है वो हम सब के सामने है। तो लिहाजा एक बड़ी जंग ये है कि हमें IMF और वर्ल्ड बैंक के जो कर्ज़े हैं और सूद की सूरत में पाकिस्तानी अवाम उसको लुटा रहे हैं, मुसलसल लुटा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई जो है उसमें कमी नहीं आ रही, बल्कि रोज़ बरोज़ हम कर्ज़े लेते जा रहे हैं और वो कर्ज़े बढ़ते जा रहे हैं। हमें एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और उस बड़ी लड़ाई के लिए आवाम को तैयार रहना चाहिए। ये आपस में हमारे लोग अजीब कैफियत के लोग हैं कि आपस में लड़ाइयाँ करने के लिए अगर छोड़ दो तो ये एकदम से दस्तों गिरेबा होंगे, लेकिन एक जो बड़ी जंग है उसके लिए कोई भी तैयार नहीं है। जब आया था ना इमरान खान, इसने कहा था मैं मुल्क में तब्दीली लाऊंगा, तो इसने वो वादा तो वाकई पूरा कर दिया कि ये ऐसी ऐसी तब्दीली ला रहा है कि अवाम को भिखारी बना दिया। इससे बड़ी और तब्दीली क्या होगी कि पेट्रोल का रेट आए दिन ये बढ़ा रहा है। पिछली हुकूमतें जो गुजरी हैं ना, इतनी महंगाई तो उनके दौर में नहीं हुई जितनी इसने कर दी। अभी पहले को सुनने में आ रहा है कि ये फिर पेट्रोल बढ़ा रहा है। तो मुझे ये बताएं, 60 साल 50 साल जिनकी उम्र है वो बेचारे भीख मांगने पे मजबूर हो गए हैं। तो खान साहब को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बड़ी मेहरबानी होगी, आप ये सीट छोड़ दें, आप घर चले जाएं,
क्यों आवाम की बद्दुआएं ले रहे हैं, और जो बाकी बचा कुचा है वो किसी और हुकूमत को दे दें, वो आएँ वो मुल्क चलाएं। ये आपके बस का काम नहीं है मुल्क चलाना। मुल्क चलाने वाले और थे, वो चले गए हैं इस मुल्क से। हमें नहीं पता था कि आप आएंगे तो आप इतनी बड़ी तब्दीली लेके आएंगे कि आप सबको भिखारी बना देंगे। जराइम उठते हैं, इसमें से जराइम जन्म लेते हैं, पेट्रोल बढ़ता है, डॉलर बढ़ता है। जब जराइम जन्म लेंगे, गुर्बत होगी, बेरोज़गारी होगी, बिजनेस है नहीं, मार्केटें खाली पड़ी हुई हैं, लोगों के पास कुछ नहीं। और हत्ता कि यहाँ तक है जनाब वाला के लोग जिन्होंने शॉप पे रखे हुए हैं उनको भी वापस कर रहे हैं। 4-5 अगर हैं, 5 में से 2 रख रहे हैं, 3 को कह रहे हैं भाई बिजनेस नहीं है, हम आपको कहाँ से दें। तो खान साहब को मैं ये कहता हूँ, खान साहब ये कौन सी बड़ी तब्दीली है जो आपने ला के हमें बताइए इस मुल्क में। ये तब्दीली लेके आते हैं आप लोग, मुल्क के लिए मसाइल, परेशानियाँ और टेंशनें लेके आ रहे हैं। पेट्रोल क्यों बढ़ाते हो आप, किस वजह से बढ़ाते हो? मुल्क को भिखारी बनाने के चक्कर में हो, मुल्क का दिवालिया करने के चक्कर में हो, तो फिर बताओ, या तो मुल्क को दिवालिया बनाना है, भिखारी बनाना है, तो या किसके कहने पे आप ये काम कर रहे हैं? पहले जो चीज़ जो है ना 10 रुपये की मिलती थी, अभी 20 रुपये पे चली गई है। हमने तो वोट इसलिए नहीं दिया था कि जो है ना हमारे लिए ये मुश्किलात पैदा हो जाएं, ठीक है। अभी जो है ना हमने वोट दिया था कि चलो तब्दीली आएगी, कुछ जो है ना गरीब लोगों के लिए कुछ फ़ायदा होगा, कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये तो बहुत ही मुश्किलात पैदा हो गई हैं। कई लोग जो दिहाड़ी वाले हैं वो क्या करते होंगे, ठीक है, चलो जो तनख्वाहदार तबका है या कोई और, वो चलो गुजारा कर जाते होंगे, लेकिन दिहाड़ीदार तो जो है ना वो तो मुश्किल में फंसा हुआ होगा, ठीक है। तो कम से कम महंगाई तो कम करें, ठीक है, कम से कम खाने पीने की जो अशिया है, रोज़मर्रा की जो ज़रूरत है इंसान की, उसको तो कम से कम करना चाहिए, ठीक है। तो बाकी तो जो है ना चलो जो भी है जैसा भी है, लेकिन गरीब आवाम के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ खाने पीने की चीज़ें होती हैं, ठीक है। और स्कूल के जो है ना बच्चों के ख़र्चे और जो है ना बहुत सारे मसाइल होते हैं, लेकिन यह है कि सबसे ज़रूरी चीज़ महंगाई है, ठीक है। हमें जो ज़्यादा ज़रूरी है वो महंगाई के लिए जो है ना हर चीज़ में जो है ना इजाफ़ा हो रहा है, ठीक है। चाहे वो आप खाने पीने की लगा लें, पहनने की लगा लें, या कोई और आने जाने का किराया लगा लें, ट्रांसपोर्ट पे, सब के लिए जो है ना परेशानी है, मुसीबत है। गरीब आदमी का जीना मुश्किल है, बिल्कुल दिन ब दिन चढ़ रही है महंगाई, दिन ब दिन हो रही है। हम गरीब कहाँ जाएं? सुबह की रोटी है तो 2 दिन की रोटी नहीं है। ये खान साहब को तो उतर जाना चाहिए, इसको कंट्रोल में नहीं है ना, इसको पता है हुकूमत चलाने ना, कुछ भी नहीं है। गरीबों पे जुल्म हो रहा है, जो सही बोलता है उसको ये पकड़ लेते हैं और तशद्दुद करते हैं। इसको हुकूमत ये नहीं चला सकता, ये खोते चला सकता है, बस उधर जाए ये।